हमें दो टेंटिकल्स निकल आते हैं जो कि इन्हें ड्रिंक देते हैं। फिर ये सभी मार्गो के कहने पर अपने अपने कमरे में जाते हैं, जिन सभी को मार्गो ने हर किसी की पसंद या नापसंद के हिसाब से सजाया होता है। जैसे कि उसने लेक्सी के रूम को सोशल मीडिया के पेज में बदल दिया होता है, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है। लेकिन हना का कमरा पूरी तरह से एकदम सादा होता है, सिंपल, क्योंकि उसे ना तो कोई सोशल मीडिया पसंद है और ना ही उसने ऐप को परमिशन दी थी। इसलिए मार्गो को उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं होता। मार्गो हना से उसे एक्सेस देने के लिए बोलती है, लेकिन हना नहीं मानती। फिर मार्गो हना के कमरे की रंगत बदलकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। हना यहाँ देखती है कि जो दीवार का रंग बदल रहा था वो असल में एक लिक्विड है, जो कि काफी अजीब है। अब कुछ देर के बाद जब हना कोडिंग वगैरह कर रही होती है तो उसे ड्रू बुलाने आता है। वो हना से कहता है कि तुम यहाँ भी अपना काम कर रही हो, बताओ, अरे मजे करो ना। वो कहती है कि ये असल में एक एआई का घर है और इस घर में एआई को देखकर मुझे कुछ आइडिया आया है, बस उसी का एक प्रोग्राम बना रही हूँ। लेकिन फिर वो ड्रू के बुलाने पर बाहर चली जाती है। फिर जब सभी साथ बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम लेक्सी को स्विमिंग करते हुए इंस्टाग्राम चलाते हुए देखते हैं, जिस दौरान पानी के अंदर एक टेंटिकल लेक्सी का पैर पकड़कर खींचने लगता है। इस पर वो जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर सभी उसे बचाने के लिए वहां जाते हैं। लेक्सी को छोड़कर वापस चलाता है और लेक्सी की इस तरह जान बचाती है। लेक्सी की हालत को देखकर हना कहती है हमें ये घर तुरंत छोड़ देना चाहिए। और यहाँ लेक्सी बोलती है हो सकता है मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने में गलती हो गई हो। अब इस बात को सुनकर सब इस घटना को नजरअंदाज कर देते हैं। अब जब हना फिर अपना काम कर रही होती है तो उसे कुछ आवाजें आती है। वो बाहर देखने जाती है और देखते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है जो कि पूरी तरह से सफेद लिक्विड से भरी पड़ी है। यहाँ हना को ढूंढते हुए कायला भी आ जाती है और इन दोनों को मार्गो इस जगह को समुद्र एंड स्पेस की थीम देकर दिखाती है। कायला को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। फिर वो मार्गो को लेकर सभी के पास जाती है जहाँ ये सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। वहाँ पर मार्गो बातों ही बातों में अपनी 3D प्रिंटिंग के जरिए उन सभी को डेवोन और क्ले के क्लोन बनाकर दिखाती है, जो कि उसी लिक्विड से बनाए हुए थे जिसे हना ने उस समय देखा था। मार्गो बताती है कि ये असल में नैनो पार्टिकल से बना एक बेहतरीन लिक्विड है जिससे वो किसी भी इंसान का क्लोन बना सकती है। इसी दौरान लेक्सी कुछ ज्यादा ही पी लेती है, इसलिए ड्रू उसे कमरे में छोड़ने जाता है। फिर इसके बाद मार्गो उन सभी लोगों को एक एक करके अपने अपने कमरे में जाने को बोलती है। वो कहती है कि मैंने तुम सबके लिए कुछ न कुछ सरप्राइज रखा हुआ है, जैसे कि क्ले के लिए नशीली चीजें, डेवोन और कायला के लिए रोमांस करने की चीजें। और अब जब डेवोन और कायला साथ में होते हैं तभी वो देखते हैं कि सीलिंग अपने आप नीचे आ रही है, जिससे बचने के लिए डेवोन कायला को बेड से नीचे धक्का दे देता है। पर पूरे कमरे में वही लिक्विड फैला हुआ होता है जो कि कायला को वही चिपका देता है। वो हिल भी नहीं पा रही थी और इलेक्ट्रिक सॉकेट तक लिक्विड पहुंचने के कारण उसमें करंट उतर आया था, तो कायला के तुरंत करंट से मौत हो जाती है। वहीं सीलिंग नीचे आने के कारण डेवोन भी उस लिक्विड में चला जाता है और कायला की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि इनका कमरा साउंड प्रूफ था तो किसी को भी इनके चिल्लाने की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती। अगली सुबह जब मार्गो और ड्रू कायला और डेवोन को जगाने जाते हैं तो मार्गो उनसे कहती है कि वो स्विमिंग पूल में है, जहाँ सच में वो ये दोनों उसी लिक्विड से बने हुए क्लोन है जिन्हें बेशक मार्गो नहीं बनाया होगा। फिलहाल लेक्सी और हना साथ में जिम करने जाती है, जहाँ से देखने पर हना को डेवोन और कायला पर शक होता है कि ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जाती है। पर वहाँ का दरवाजा लॉक्ड होता है, लेकिन वो अगले ही पल खुल भी जाता है। अब वहाँ कोई भी नहीं है। इधर लेक्सी अपनी साइकिलिंग जारी रखती है। उसी दौरान ड्रू शेविंग करने के लिए जाता है, जिसमें मार्गो उसकी मदद करती है। बात करने के लिए की तो उसे मार्गो ने एक अजीब सा लिक्विड पीने के लिए दिया था, जिसे पीते ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उधर लगातार लेक्सी की सीट और इसी दौरान मार्गो हना से कहती है कि अगर तुम मुझे अपना एक्सेस खुद नहीं दोगी तो मैं उन सभी के डाटा से तुम्हारी फोटोज वगैरह ले लूंगी जो तुम्हें जानते हैं, ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। लेकिन मार्गो का ये पैतरा भी काम नहीं करता। यहाँ ना मार्गो से एक बहुत ही अच्छी बात कहती है कि इंसान बाइनरी यानी कि तुम्हारी तरह सिर्फ 0 और 1 में नहीं सोचते, बल्कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसी वक्त लेक्सी के चिल्लाने की आवाज सभी को आती है, जिसे सुनकर हना बाहर भागती है और इधर ड्रू भी भागने की कोशिश करता है, पर उसके गले में एक कट लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेक्सी को तो सिर्फ उंगली में चोट आई है, लेकिन क्ले की हालत बहुत बुरी है, जिसे हना, ड्रू और लेक्सी संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसकी मौत हो जाती है। इस पॉइंट पर सभी को समझ में आ जाता है कि ये सारा किया धरा मार्गो का ही है, जिस पर हना कहती है कि हमें इस घर से अभी